ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रोपोर्शंस के हम टाइप्स पे आए थे। ठीक है, उससे पहले क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए थे 5 to 10 करने थे, जो कि 5 सवाल आप लोगों को करने जो है वो बहुत मुश्किल लग रहे थे। आज नेक्स्ट 5 भी डिस्कस एंड पे कर लेंगे और फिर संडे तक आप लोग मुझे वो ग्रुप में फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, अब आज हम नेक्स्ट देखते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है सबको, और अगर स्क्रीन भी सही नज़र आ रही है तो हैंड्स रेज कर दें। अच्छा जी, आज हमने टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन देखनी थी। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन में हमने क्या पढ़ना है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, 4 टाइप्स की प्रोपोर्शंस हैं: डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन एंड कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। सबसे पहले आ जाता है जी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या कहता है? The relationship between two ratios in which increase in one quantity causes a proportional increase in the other quantity। कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी भी जो है वो इंक्रीज करी है, और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज अ प्रोपोर्शनल डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। और दूसरी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी के डिक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी भी क्या है, डिक्रीज कर रही है। तो ऐसे प्रोपोर्शन को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब दो प्रोपोर्शंस में डायरेक्ट लिंक है। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल में वो बता रहा है द प्राइस ऑफ 30 शर्ट्स इज ₹8250। के 30 शर्ट्स हैं, उनकी प्राइस क्या है? 8250। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ सच 80 शर्ट्स। इसी तरह की शर्ट्स की कहता है 80 शर्ट्स की प्राइस फिर कितनी होगी। अच्छा, अब इस पे जो है वो प्रोपोर्शन बनेगा हमारे पास प्राइस और शर्ट्स में। अब हम कह देते हैं जी जो एक्स जो है वो हमारी रिक्वायर्ड प्राइस है। ठीक है, अब हम गिवन क्वांटिटीज को जो है वो इस तरह लिखते हैं, प्राइस और शर्ट्स। हमने क्या करना है, एक्स शर्ट्स की एक्स जब 80 शर्ट्स हैं तो उनकी प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है। और हमारे पास 30 की प्राइस कितनी है? 8250। ठीक है, अब वो कह रहे हैं सिंस द प्राइस विल इंक्रीज इन अ प्रोपोर्शन एज द नंबर ऑफ शर्ट इंक्रीजेस। अब कह रहे हैं चूंकि नंबर ऑफ शर्ट्स इंक्रीज हुई हैं तो इसलिए उनकी प्राइस भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन प्रॉब्लम। इसीलिए ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वी यूज एरोज इन द सेम डायरेक्शन इंडिकेटिंग द डायरेक्ट प्रोपोर्शन प्रॉब्लम। अब कहता है एरोज को सेम डायरेक्शन में हमने जो है वो शो किया, जिससे क्या पता लग रहा है ये हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब फॉलोइंग द एरो डायरेक्शंस वी हैव द प्रोपोर्शन। अब वो कह रहा है इनको एरोज को फॉलो करते हुए अगर हम देखें तो एक्स रेशो 8250, प्रोपोर्शन 80:30। ठीक है, ये हमारे पास प्रोपोर्शन बन गई है। अब हमने क्या करना है, रेशोज हैं हमारे पास, रेशोज को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और प्रोपोर्शन का साइन जो है वो हमारा इक्वालिटी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपलेस्ट वे क्या है, 8250 जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इधर से ये वाला जीरो आप चाहे जीरो से कैंसिल कर दें और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें या कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसको आप सॉल्व कर लें, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 22,000। यानी कि ऐसी 80 शर्ट्स की प्राइस क्या होगी, 22,000। दिस शोज दैट द प्राइस ऑफ 80 शर्ट्स विल बी ₹22,000। ठीक है, अब ये तो था हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन जिसमें वो डायरेक्ट लिंक को शो कर रहे थे। ठीक है, अब इनवर्स प्रोपोर्शन वो क्या बता रहे हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशियोज।
ठीक है, हमारे पास टू रेशियोज का रिलेशनशिप जिसमें क्या हो कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से जो दूसरी क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाए, या एक क्वांटिटी के डिक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी में प्रोपोर्शनल इंक्रीज आए, तो ऐसी प्रोपोर्शन को हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल में वो क्या कह रहा है, एन आर्मी फॉर्मेशन ऑफ 900 मैन हैज अ फूड स्टॉक फॉर 30 डेज। अब कह रहे हैं कि जो एक आर्मी है 900 लोगों की, और उनका जो फूड स्टॉक है वो कितना है, 30 डेज का है। अब लेटर ऑन 150 आर्मी मैन लीव द फॉर्मेशन, और उसके बाद क्या किया है जी कि 150 लोगों ने जो है वो आर्मी लीव कर दिया। फॉर हाउ मेनी डेज द सेम फूड विल बी सफिशिएंट फॉर रिमेनिंग आर्मी मैन। अब कहते हैं अब 150 लोगों ने तो आर्मी छोड़ दी, अब वो खाना जो है वो कितने देर और चलेगा। अब टोटल मैन कितने हैं जी, 900 हैं, और रिमेनिंग मैन कितने बचे हमारे पास, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। 900 माइनस 150 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 750। अब कह रहे हैं लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज। अब कह रहा है एक्स जो हमारे पास है वो नंबर ऑफ डेज हम देख लेते हैं जी कितने दिन तक खाना चलेगा। प्लेसिंग द गिवन क्वांटिटीज इन अ टेबल। अब वो कह रहे हैं कि अब हम देख लेते हैं कि टेबल में रख के, जैसे एक्स जब 750 मैन होंगे तो एक्स डेज हैं, और जब 900 मैन थे तो 30 थे। अब उन्होंने क्या किया है, मैन क्या हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं, तो कितने जो डेज हैं वो इंक्रीज होंगे, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, सिंस द नंबर ऑफ डेज विल इंक्रीज इन अ प्रोपोर्शन। अब कह रहे हैं कि नंबर ऑफ डेज जो है वो प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहे हैं, तो एज द नंबर ऑफ मैन डिक्रीज, जैसे ही जो है वो बंदे कम होंगे, सो दिस इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है कि लोगों के कम होने से दिन जो है वो बढ़ जाएंगे। तो वी यूज एरोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। कह रहा है अब हमने एरोज को क्या किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो हमने शो कर दिया है, इंडिकेटिंग द इनवर्स प्रोपोर्शन प्रॉब्लम, जिससे हमें क्या पता लग रहा है ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो इनवर्स प्रोपोर्शन की है। अब फॉलोइंग द एरो डायरेक्शंस, अब एरो डायरेक्शंस को फॉलो करें तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स रेशियो 30, ठीक है, प्रोपोर्शन 900 रेशियो 750। तो अब हम इस प्रोपोर्शन को ऐसे लिखेंगे। ये जो है वो बहुत ध्यान से करने वाले क्वेश्चन है, इनमें आप लोगों को पहले देखना पड़ेगा कि कैसा लिंक है क्वांटिटीज का आपस में, उस हिसाब से आप लोगों ने एरोज लगाने हैं, और फिर एरोज को फॉलो करते हुए आपने उसको प्रोपोर्शन फॉर्म में राइट डाउन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको रेशो की फॉर्म में लिखें, अब तो एक्स ओवर 30 यानी कि रेशो फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगी, प्रोपोर्शन की जगह आ गया इक्वालिटी का साइन, और 900 ओवर 750। अब 30 इधर क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो x इक्वल्स टू 36। अब दिस शोज दैट द सेम फूड विल बी सफिशिएंट फॉर 36 डेज फॉर द रिमेनिंग आर्ग्यूमेंट। यानी कि अब 150 लोगों के जाने से वो खाना जो है वो 6 दिन के लिए और बढ़ जाएगा। तो इससे हमें क्या पता लगा कि अब उनका खाना कितने दिन तक चलेगा, 750 लोगों का 36 डेज तक। ओके, अब कंपाउंड प्रोपोर्शन। अब थर्ड टाइप क्या है प्रोपोर्शन की, कंपाउंड प्रोपोर्शन। The relationship between two or more proportions is known as compound proportion। अब कह रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा proportions का आपस में कोई relationship हो तो उसको हम क्या कहते हैं, compound proportion कहते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स वी डिस्कस द मेथड्स फॉर सॉल्विंग द कंपाउंड प्रोपोर्शन। अब कह रहे हैं नीचे जो आपको एग्जांपल्स दी गई है उसमें वो हमें कंपाउंड प्रोपोर्शन को सॉल्व करना बताएगा। एग्जांपल नंबर 17 की तरफ आते हैं।
क्या कह रहे हैं, अ मैनेजर प्लान्स टू प्रोड्यूस 200 यूनिट्स विद द हेल्प ऑफ 50 पर्सन्स वर्किंग 8 आवर्स डेली। अब कह रहे हैं एक मैनेजर है जो कि प्लान कर रहा है कि वो 200 यूनिट लगाए, ठीक है, 50 बंदों की मदद से। और वो 50 बंदे जो हैं वो रोज कितने घंटे काम करें, 8 घंटे काम करें। हाउ मैनी यूनिट्स कैन बी मेड बाई 80 पर्सन। अब वो कह रहा है अगर वो 50 की बजाय 80 पर्सन को हायर कर ले, और अगर वो 6 घंटे रोज काम करे तो फिर कितने यूनिट्स जो है वो लगा पाएगा वो। ठीक है, अब इधर देख लें, 3 क्वांटिटीज आ गई हैं, यूनिट्स आ गए, डेली वर्किंग आवर्स आ गए, और वर्कर्स आ गए। ठीक है, अब यूनिट्स में उसने पहले तो हमें 200 यूनिट बताए थे, और अब हमने यूनिट्स दूसरे जो है वो फाइंड आउट करना। वर्किंग आवर्स में पहले 8 वर्किंग आवर्स थे, बाद में उसने कितने कर दिए, 6। ठीक है, अब 6 जब वर्किंग आवर्स थे तो वो उसने कितने आदमियों को लगाना था, 80 लोगों को लगाना था, और जब 8 थे तो 50 लोगों को लगाना था। अब since the number of unit is required, so we compared the first column of above table with the last two columns as follow। अब कह रहे हैं कि अब हम फर्स्ट कॉलम को लास्ट 2 कॉलम्स के साथ जो है वो कंपेयर करेंगे, और वो नीचे उसका तरीका बता रहा है ऐसे। अब सिंस द नंबर ऑफ यूनिट्स इज रिक्वायर्ड, अब कह रहा है हमें नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करने, सो वी कंपेयर द फर्स्ट कॉलम। अच्छा जी, अब कह रहा है इफ द नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीजेज देन द नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीजेज। कहता है अगर नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज होंगे इसका मतलब ज़्यादा यूनिट लगा सकेंगे, और अगर वर्किंग आवर्स इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स भी इंक्रीज करेंगे। यानी कि अब वो कह रहे हैं दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप वो शो कर रहा है। फर्स्ट केस में वो बता रहा है कि नंबर ऑफ वर्कर्स अगर इंक्रीज करेंगे उस केस में भी नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो जाएंगे, और फिर अगर नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इंक्रीज करे वो, तो फिर भी जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज करेंगे। यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स और वर्किंग आवर्स में भी डायरेक्ट रिलेशन है, और नंबर ऑफ वर्कर्स और यूनिट्स इन दोनों में भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अब क्या है, इन द लाइट ऑफ अबव इलस्ट्रेशन, अब उसने जो ऊपर हमें रिलेशनशिप शो कर दी है, वी यूज ऑल एरोज इन द सेम डायरेक्शन इंडिकेटिंग द डायरेक्ट प्रॉब्लम। अब उसने ऊपर एरोज तो नहीं लगाए थे, अब वो पहले उसने उस प्रॉब्लम को समझा है, अब वो उसने एरोज लगाए इन द सेम डायरेक्शन इंडिकेटिंग द डायरेक्ट प्रोपोर्शन प्रॉब्लम एज फॉलोज। अब उसने कहा था कि इनमें क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए उसने एक ही तरफ जो है वो एरोज का फेस रखा है, और इंडिकेशन एक तरफ है। अब यूजिंग एरो साइंस वी हैव, अब कह रहा है एरो साइंस को यूज करते हैं, हमारे पास क्या है, x/200, ठीक है, इक्वल्स टू, अब ये दोनों जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई, 6/8 मल्टीप्लाई बाय 80/50। ठीक है, अब ये जो है वो कंपाउंड प्रोपोर्शन को ऐसे लिखते हैं हम जो हमने फाइंड आउट करना है वो एक तरफ, ठीक है, फिर इक्वालिटी के साइन के साथ बाकी दो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अच्छा जी, अब ये इधर 200 लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके क्या होगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर लें या कैंसिलेशन करके सॉल्व कर लें, तो हमारे पास x मतलब हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आ गए, 240। तो इससे हमें ये पता लगा अगर उसने 80 वर्कर्स लगाए हैं और वो रोज 6 आवर्स काम कर रहे हैं तो हमारे पास कितने यूनिट्स बन जाएंगे, 240 यूनिट्स। ठीक है, यानी कि वर्कर्स बढ़ाने से हमारे जो हैं वो नंबर ऑफ यूनिट्स भी इंक्रीज कर जाएंगे। अच्छा जी, एक दफ़ा मुझे ज़रा बता दें ज़रा सारे प्रेजेंट हैं कि नहीं। मैं सबकी हैंड लोअर कर रही हूँ, मैं जिस जिसका नाम बोलूँगी वो हैंड रेज करता जाए। ठीक है, ओके। शुएब रशीद, मैं जिसका नाम बोल रही हूँ हैंड रेज करे। मदीहा, अहमद नवाज, अली हसन, अमीर हमजा, अनीक शाहिद, आकिब, अक्सा, अक्सा मुकद्दस, अनीक शाहिद, आकिब, अरूज चौधरी, अतिया, अवैस खान,
दाऊद मुगल, फातिमा जावेद, हमाद अली, मोहम्मद अब्दुल्ला मक्की, माहीन फातिमा, म- मोहम्मद अहमद, मुनीम भुट्टा, मुकद्दस इकराम, राना जुनेद, फातिमा जावेद, राना नूर, सहरिश इकबाल, सना इकराम, सरोशा, सरवत, सिमरा, सुहेब, टीपू। बस जो लोग नहीं है उनका मुझे पता लग गया है। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं हम। अच्छा जी, अब आगे वो नेक्स्ट एग्जांपल भी कंपाउंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड ही बता रहे हैं हमें। कह रहे हैं ₹4,000 आर सफिशिएंट फॉर अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स फॉर 10 days। अब कह रहे हैं जी एक फैमिली में 4 लोग हैं, ठीक है, उनके लिए ₹4,000 जो है वो 10 days के लिए काफ़ी है। अब कह रहा है फॉर हाउ मेनी डेज 15,000 विल बी सफिशिएंट फॉर अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। अब कह रहा है 15,000 5 मेंबर्स की फैमिली में कितने दिन के लिए जो है वो सफिशिएंट होगा। ठीक है, कितने दिन के लिए सफिशिएंट होगा अगर हमारे पास फैमिली मेंबर्स 5 हो गए हैं और हमारे पास पैसे भी 15,000 हो गए हैं। अब इसमें हमने क्या किया जी, एक्स जो है वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज है। ठीक है, अब हम इन क्वांटिटीज को जो है वो टेबल की फॉर्म में रखते हैं, तो हमारे पास आ जाएंगे डेज, मेंबर्स और रुपीज आ जाएंगे। अब एक्स डेज हमने फाइंड आउट करने हैं और 10 डेज उसने हमें पहले बताए हुए थे। एक्स डेज के लिहाज से हमारे पास मेंबर्स उसने 5 कर दिए, जबकि पहले मेंबर्स कितने थे, 4 थे। ठीक है, और एक्स डेज के लिहाज से अब उसने पैसे कितने बताए, 15,000, और पहले कितने थे, 4,000। कह रहे सिंस द नंबर ऑफ डेज आर रिक्वायर्ड, अब नंबर ऑफ डेज हमने फाइंड आउट करने, सो वी कंपेयर द फर्स्ट कॉलम ऑफ अबव टेबल विद द लास्ट 2 कॉलम्स। अब कह रहे हैं कि हम फर्स्ट कॉलम को है लास्ट 2 कॉलम्स के साथ कंपेयर करेंगे। अब वो बता रहे हैं इफ रुपीज इंक्रीज देन द नंबर ऑफ डेज इंक्रीज, यानी कि अगर पैसे बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है दिन भी बढ़ेंगे, जितने ज्यादा पैसे होंगे उतने दिन वो काट जाएंगे। तो इसका मतलब इनमें जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब वो कह रहे हैं इफ मेंबर्स इंक्रीज, लेकिन अगर लोग बढ़ जाएंगे देन द नंबर ऑफ डेज डिक्रीज, यानी कि लोग बढ़ जाएंगे तो दिन तो कम होंगे ना, यानी कि रुपीज और नंबर ऑफ डेज में डायरेक्ट रिलेशन है और मेंबर और नंबर ऑफ डेज में इनवर्स रिलेशन है। अब उसी लिहाज से जो है वो उसके एरोज भी लगेंगे। अब वो कह रहे हैं इन द लाइट ऑफ अबव इलस्ट्रेशन वी यूज ऑल एरोज इन द सेम डायरेक्शन फॉर फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम। अब फर्स्ट और लास्ट कॉलम के लिए एरो सेम डायरेक्शन में रहेंगे, व्हाइल वी यूज द एरोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर सेकंड एंड लास्ट कॉलम्स एज फॉलोज। अब फर्स्ट कॉलम को हम सेकंड के साथ कंपेयर करें तो उनके एरोज की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। इसी तरह ही अगर हम सेकंड कॉलम को लास्ट कॉलम से कंपेयर करें तब भी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, अब यूजिंग एरो साइंस वी हैव, अब इन एरो साइंस को यूज करते हुए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा जी x/10 इक्वल्स टू 4/5 इंटू 15,000/4,000। अब ये हमारे पास इस तरह से बनेगा, यानी कि एरोस की डायरेक्शन में अब हम अपने नंबर्स को लिखेंगे। आगे से वही जो है वो प्रोसीजर है। 10 इधर क्या है, डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब चाहे आप इसको कैंसिलेशन से कर लें या डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें तो आपके पास आप आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे आपके पास 30। यानी कि अगर हमारे पास 5 मेंबर्स हों, 15,000 रुपीज हों, तो हमारे 30 डेज जो हैं वो गुजर जाएंगे। दिस शोज दैट द फूड विल बी सफिशिएंट फॉर 30 डेज, यानी कि 30 दिन तक जो है वो खाना आराम से निकल जाएगा या उनका गुजारा आराम से हो जाएगा।
ठीक है, अब फोर्थ वन जो है वो हमारी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है। जस्ट वेट अ सेकेंड। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अब कह रहे हैं क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कहता है क्वांटिटीज को हम कब कह सकते हैं वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है? इफ द फर्स्ट इज रिलेटेड टू द सेकंड। कहता है कि फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड से रिलेट कर रही हो, द सेकंड इज रिलेटेड टू द थर्ड। जो सेकंड क्वांटिटी है वो थर्ड क्वांटिटी से रिलेट कर रही हो, एंड द थर्ड इज रिलेटेड टू द फोर्थ, और जो थर्ड क्वांटिटी है वो फोर्थ से रिलेट करती हो, एंड सो यानी कि क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन हो तो उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अब वो नीचे क्या बता रहा है? 10 इफ ए बी सी एंड डी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन देन। अब कह रहा है कि अगर ए बी सी डी जो है वो हमारे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हम इनको लिखेंगे कैसे? ए ओवर बी इक्वल्स टू बी ओवर सी इक्वल्स टू सी ओवर डी। यानी कि ए का रिलेशन बी के साथ, बी का सी के साथ, एंड सी का डी के साथ। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या है। अब एग्जांपल नंबर 19 में वो बता रहा है कि नवाज, शहबाज एंड फराज हैव टू डिवाइड अ पीस ऑफ लैंड अमंग देमसेल्व्स। 3 लोग हैं, नवाज, शहबाज और फराज। कहते हैं उन्होंने ज़मीन का एक हिस्सा जो है वो अपने डिवाइड करना है आपस में। द एरिया ऑफ द पीस ऑफ लैंड इज 804 स्क्वायर मीटर। अब वो एरिया कितना है? 804 स्क्वायर मीटर्स है। If the ratio between the shares of शहबाज and नवाज is 7:4, कहता है नवाज और शहबाज के शेयर्स की रेशियो क्या है? 7:4, एंड द रेशियो बिटवीन द शेयर्स ऑफ शहबाज एंड फराज, और शहबाज और फराज के क्या है? 5:3। तो फाइंड द शेयर ऑफ ईच। अब वो कह रहे हैं तीनों को कितना मिलेगा, तीनों का शेयर फाइंड आउट करें। तो अब तो पहले हमने रेशियोज बनानी है ना, कि रेशियोज कितनी है। तो यानी कि 3 लोग हैं, नवाज, शहबाज और फराज। अब उन्होंने पहले नवाज और शहबाज की रेशियो क्या बताई है? 7:4। ठीक है, उसके बाद शहबाज और फराज की क्या बताइए? 5:3। तो अब ये सॉल्व कैसे होगी? अच्छा, अब ये इन्होंने लाइन लगाई है, और ये अब रेशियोज कैसे निकलेंगे? 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो क्या आ जाएगा? 7 5 से 35, और नवाज के नीचे लिख देंगे इधर। फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो क्या आ जाएगा? 20, वो आ जाएगा शहबाज के नीचे। उसके बाद 4 3 से 12, तो आ जाएगा इधर 12। इनके अब तीनों की रेशियोज क्या निकलेंगी? 35:20:12। आगे से प्रोसीजर सेम है जो जैसे हम पहले करते होते थे जब हमने शेयर्स फाइंड आउट करने होते थे। कि पहले हम क्या करते होते थे? सम ऑफ रेशियोज करते थे, फिर हम फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड आउट करते थे, और फिर शेयर करने के लिए क्या करते थे? हम फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई कर देते थे जो भी हमें क्वांटिटी जो डिवाइड करनी होती थी, जो गिवन होती थी। अब इधर सम ऑफ रेशियोज अब जब हम करेंगे तो 35 + 20 + 12 करेंगे तो आ जाएगा 67। ठीक है, उसके बाद शेयर ऑफ नवाज अब कैसे आएगा? अब नवाज का शेयर कितना है? 35, तो 35 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज क्या है? 67, और पीस ऑफ लैंड क्या है? 804। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 420 स्क्वायर मीटर्स, यानी कि नवाज को कितना मिलेगा? 420 स्क्वायर मीटर। इसी तरह शेयर ऑफ अगर हमने शहबाज निकालना है तो वो हमें किस तरह निकालेंगे? 20 डिवाइड बाई 67 इंटू 804, यानी कि शहबाज के नीचे कितनी रेशियो थी? 20 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज क्या है? 67। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है उसको 804 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 240 स्क्वायर मीटर्स। उसके बाद शेयर ऑफ फराज कैसे आ जाएगा? फराज की देखिए रेशियो क्या 12 है। 12 डिवाइड बाई 67 इंटू 804, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 144 स्क्वायर मीटर्स, यानी कि तीनों के शेयर निकल आए। अब नवाज को कितना मिलेगा? 420 स्क्वायर मीटर, शहबाज को मिलेगा 240 स्क्वायर मीटर, और फराज को मिलेगा 144 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, तो ऐसे हमने शेयर निकालना। अच्छा, अब इसके हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द प्रोपोर्शन। अब उन्होंने आपको एक प्रोपोर्शन दी है, उसमें उन्होंने कहा जी आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी? 20:5 प्रोपोर्शन 8:x।
सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, क्या हम इन रेशियोज को उसमें फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और प्रोपोर्शन हमारे पास किस में आ जाएगी, इक्वालिटी में आ जाएगी। तो 20/50 आ जाएगा इधर इक्वल्स टू 8/x। ठीक है, अब 20/50 इक्वल्स टू 8/x आ गया। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x को आपको सेपरेट करना पड़ेगा और बाकी वैल्यूज को एक तरफ करना पड़ेगा, और फिर कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x का कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए। फाइंड x फ्रॉम द प्रोपोर्शन। अब कह रहा है x फाइंड आउट करें। उन्होंने आपको फिर से एक प्रोपोर्शन दी है 8:2 प्रोपोर्शन x/40। फर्स्ट स्टेप में वही फ्रैक्शंस को हम सॉरी रेशियोज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और प्रोपोर्शन इक्वालिटी में चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8/2 इक्वल्स टू x/40 आ जाएगा। ठीक है, अब x/40 है तो 40 उधर जब डिवाइड हो रहा होगा इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x/250 प्रोपोर्शन 4/50। अब वही प्रोसीजर है, पहले रेशियोज को जो है वो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, प्रोपोर्शन का साइन इक्वालिटी में चेंज हो जाएगा और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब इधर क्या बनेगा, x/250 इक्वल्स टू 4/50। अब x/250 बनेगा ना इधर, तो 250 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब कह रहे हैं फॉर द प्रोपोर्शन 6:a+b प्रोपोर्शन 3:2a शो दैट b इज इक्वल टू 3a। आपने ये एवेल्युएट करना है। अब वही स्टेप पहला आ जाएगा, 6/a+b इज इक्वल टू 3/2a। यानी कि बेसिकली इसमें हमें वैल्यू किसकी चाहिए, b की चाहिए, और b की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 3a के इक्वल आनी चाहिए। लेट मी ट्राई टू राइट। ओके, ये देखिए, ये हमारे पास बनेगा 6/a+b इज इक्वल टू 3/, टू ए आ जाएगा। ठीक है, अब चाहे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a के साथ। यहाँ पर देखो 6 2 12 a इज इक्वल टू 3 × a+b, 3 × a प्लस b। ठीक हो गया। अब आप इस 3 को इधर जाके डिवाइड कर दें तो आपके पास 3 यहाँ पे आ जाएगा 4a 12a प्लस, या आप कैसे भी कर सकते हैं 12, इसे इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 6a+b × 3/2a 4a is equals to या a is equals to 3/12 into
हाय हाय, पहले कितना ही करते हैं, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यहाँ पे आ जाएगा 4a इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक है जी, a इधर प्लस और उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस a, यानी कि 4a माइनस a इज इक्वल्स टू b। 4a माइनस a क्या आ जाएगा, 3a इज इक्वल्स टू b। तो ये आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये आपने जो 3 क्वेश्चन है ये भी करने हैं, उन्हीं क्वेश्चन के साथ जो मैंने आपको कल क्वेश्चन दिए थे, और ये आपने मुझे संडे तक फाइंड आउट संडे तक करके दिखाना। अच्छा, और हमारा जो है वो पिछले वीक का एक जो लेक्चर है वो ड्यू है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि मैं आप लोगों का वो लेक्चर कर लूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, जो पिछले वीक का एक लेक्चर ड्यू है वो हम इंशाल्लाह कल पूरा कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, एक दफ़ा मैं फिर से देख लूँ कितने लोग हैं इधर। अच्छा, अब मैंने ऑप्शन दिए जी, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, किसी ने अगर कुछ पूछना है तो पूछ ले, अदरवाइज लेट मी एंड द मीटिंग। मैम अटेंडेंस का पूछना था, जब आपने कहा था तो आवाज नहीं आ रही थी, ऑडियो का प्रॉब्लम था, तो हैंड रेज कर दिए। पूछना है किसी ने कुछ या नहीं? मैम आपने एक प्रपोर्शन वाला टॉपिक पहले भी पढ़ाया था, तो आपने अब भी पढ़ाया, तो ये सारे क्वेश्चंस मतलब कि पहले वाले भी करने और अब वाले भी मिला के करने सारे? अच्छा, मेरा ख्याल है सबको बहुत मैम अच्छी ने जो कल काम किसी ने दिया है कुछ और आज का काम मिला के आपने मंडे तक असाइनमेंट सबमिट करवाना है। चलें ठीक है, अब इंशाल्लाह कल जो है वो हमारी मीटिंग होगी, तो उसके बाद हमारे ये 2 वीक्स के लेक्चर्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है, और संडे तक आपने मुझे जो है ये सॉल्व करके दिखाने हैं। ओके, कल तक अल्लाह हाफिज़।